बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर का छठा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम जनरल गैस इक्वेशन जो है ना वो ड्राइव कर चुके हैं। अब हमने जनरल गैस इक्वेशन में जो गैस कांस्टेंट है आर, उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ड्राइव करनी है। तीन वैल्यूज आपकी किताब में दी गई है, एक फेमस यूनिट्स के साथ है, एक एसआई यूनिट्स के साथ है और तीसरी जो है ना वो लेस फेमस यूनिट के साथ है। तीनों आपको करवाई जाएंगी, दो तो आपने लाजमी करनी है, एक ये एसआई यूनिट वाली और एक फेमस यूनिट वाली। ये मैं पहले करता हूँ, तीसरी हम बाद में कर लेंगे। तो पहले आप जनरल गैस इक्वेशन से आर की वैल्यू निकाल लें। जनरल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें आर को जरा साइड पे करें तो आपकी इक्वेशन बनेगी पीवी ओवर एन टी। अब सबसे पहले मैं फेमस यूनिट लगा के आर की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने लगा हूँ। प्रेशर का जो फेमस यूनिट है वो है 1 atm और वॉल्यूम का जो फेमस यूनिट है 1 मोल का वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एन 1 मोल है और टेम्परेचर आपको पता 273 केल्विन। ये मैंने 1 मोल के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं फेमस यूनिट वाली वो यूज की है आपके सामने। और अगर ये सब सारी चीजें लगाते हैं आप तो आपका आंसर आएगा 0.0821। अब आप यूनिट लिख सकते हैं इनके एटीएम डेसीमीटर क्यूब और ये मोल और केल्विन चूंकि नीचे हैं तो इनके साथ आपने पर का वर्ड -1 लगाना है, पर मोल पर केल्विन। ये मैंने आपके सामने जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है इसकी, ये विद फेमस यूनिट है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने 1 मोल के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज लेनी है, तो ये वैल्यू आपके सामने आती है। अब किस न्यूमेरिकल में आपने ये वैल्यू यूज करनी है, उस न्यूमेरिकल के आप जो डाटा दिया होगा उनके आप यूनिट्स पढ़ लीजिएगा। अगर उनके यूनिट हो एटीएम डेसीमीटर क्यूब तो फिर आपने ये वाली वैल्यू यूज करनी है, वरना अगर उसके यूनिट हो ऐसा यूनिट वाले तो फिर मैं दूसरी वैल्यू जो निकालने लगा हूँ ये आपने यूज करनी है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं लगाता हूँ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में आपको पता है स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होता है, वो इक्वल होता है 10 1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की वैल्यू है। वॉल्यूम की जो वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, उसे आप 1000 से डिवाइड करें ताकि वो मीटर क्यूब में बदल जाए। मीटर क्यूब जो है ना ये वॉल्यूम का एसआई यूनिट है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.02214 मीटर क्यूब। और नीचे जो आपने मोल और टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी है वो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, यानी 1 मोल और 273 केल्विन। और ये आपका आंसर आएगा 8.314। अब आप ये यूनिट जोड़ लें, ये पहले न्यूटन आएगा, ये मीटर -2 है, ये मीटर क्यूब में से माइनस हो जाएगा, न्यूटन मीटर बचेगा, बाकी बचेगा मोल -1 और के -1। अब ये न्यूटन मीटर जो है ना ये जूल के इक्वल है, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। ये एसआई यूनिट्स के साथ मैंने आपको आर की वैल्यू निकाल दी है। अब हम एक और तरह लेस फेमस यूनिट्स हैं उनके साथ जो है ना इनकी वैल्यूज निकाल देते हैं। अगर आप यूनिट यूज कर रहे हो mmHg या टॉर, या वॉल्यूम में यूनिट यूज कर रहे हो आप सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर जो आर की वैल्यू निकलेगी वो भी देख लें जरा। ये आप लिखेंगे 0.0821 डेसीमीटर क्यूब और आपने प्रेशर को बदल देना है 760 mmHg में। ये पर केल्विन पर मोल है। इसी यूनिट को उसने बदला हुआ है, उसने इसे, ये आपका आंसर आ रहा है 62.4 डेसीमीटर क्यूब
आपको पता है 1 mmHg जो है ना वो 1 टॉर के बराबर होता है, तो आप mmHg की जगह टॉर भी लिखते रह सकते हैं, टॉर पर मोल पर केल्विन। अब इसको उसने सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए उसे मल्टीप्लाई किया हुआ 1000 से। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसीमीटर क्यूब है ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो 62.4 मल्टीप्लाई 1000 ये हो गया जी अब सेंटीमीटर क्यूब, टॉर पर मोल पर केल्विन, और आपकी फाइनल वैल्यू आई है 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। लीजिए आपकी फाइनल वैल्यू है ये। अगर आप प्रेशर यूज हुआ हो, प्रेशर का यूनिट यूज हुआ हो mmHg या टॉर, तो उसके लिए आपने ये वाली इक्वेशन जो है वो यूटिलाइज करनी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है जो हम जनरल गैस इक्वेशन से करते हैं, वो मैं आपके सामने करने लगा हूँ। एक तो जनरल गैस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपके सामने होने लगा, देखें ज़रा। ये जनरल गैस इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसमें n आप जानते हैं मोल्स को ज़ाहिर करता है, और मोल्स का फार्मूला आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पर मैस की जगह हमने वर्ड वेट यूज़ करना है, तो n की जगह पर इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं PV इज इक्वल टू W ओवर M RT। ये मैंने भाई n की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी है, क्योंकि n का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है मैस ओवर मोलर मैस। मैस की बजाय वेट का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, तो मैंने भी वही यूज कर दिया। अब m मोलर मैस क्योंकि आपने फाइंड करनी है, इसे साइड पे ले जाए, बाकी सारी चीजें ले जाए दूसरी तरफ। तो m इज इक्वल टू WRT ओवर PV। ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से आप गैस की मोलर मैस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहली सिग्निफिकेंस है जनरल गैस इक्वेशन की, कि इसकी मदद से आप गैस की मोलर मैस को फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी मदद से आप गैस की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी मैं दोबारा यहीं से करूँगा, इसी स्टेप को आपने थोड़ा सा चेंज करना है। ये वाला जो स्टेप पहले किया हुआ है आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, V को आप इधर ले आए और N को इधर ले जाए, आपकी इक्वेशन बनेगी PM इज इक्वल टू W ओवर VRT। आपको पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो W ओवर V जो है ना ये डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी PM इज इक्वल टू DRT, या D को साइड पे करें तो आपकी इक्वेशन फाइनल बनेगी PM ओवर RT। ये वो इक्वेशन है जिससे आप गैस की डेंसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इससे रेलिवेंट जो है ना न्यूमेरिकल्स शुरू होने जा रहे हैं, देखें ज़रा हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन और ये डेंसिटी इस तरह की चीज़ें जो हैं इनके लिए मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल 11 देखें जी। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर एट सी लेवल एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भाई उसने वैल्यूज दी हुई हैं कुछ, डेंसिटी का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, यही हमने यूज करना है। तो आप जरा डाटा पहले लिख लें। डी की वैल्यू जनाब दी गई है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर की वैल्यू दी गई है जी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आगे टी चूंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई हैं तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड है 273 केल्विन, और प्रेशर भी स्टैंडर्ड है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपने मोलर मास फाइंड करनी है, यानी इस इक्वेशन में से आपने m फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें आप ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो m विल बी इक्वल टू DRT
ओवर V। D की वैल्यू है 1.29, R की वैल्यू है 8.314, T की वैल्यू है 273 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू है 101325 और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.0289 किलोग्राम पर मोल। लेकिन एवरेज मोलर मास जो है वो गैस की एयर की निकल आई है। अब आप एग्जांपल नंबर 12 देखें जी। A certain gas occupies a volume of 6 decimeter cube under a pressure of 720 mm of Hg at 25 degrees centigrade. What volume will this gas occupy under standard temperature and pressure? ये टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ वैल्यूज उसने दी हुई हैं। दोबारा उसने एसटीपी पे पूछा हुआ, तो एसटीपी की वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, तो ये न्यूमेरिकल हम परफॉर्म करते हैं। देखें जी, V1 है हमारे पास 6 डेसीमीटर क्यूब, P1 है हमारे पास 720 mmHg, P1 है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन। इसी तरह प्रेशर उसने पूछा हुआ है स्टैंडर्ड, तो P2 हमारे पास mmHg में आएगा 760 mmHg और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास आएगा 273 केल्विन और V2 उसने पूछा हुआ है। तो आपने क्वेश्चन लगानी है जनाब, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। आपने चूंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम को एक साइड पे करना है, बाकी सारी चीजें ले जाए दूसरी तरफ। तो V2 विल बी इक्वल टू P1 V1 ओवर T1, T2 ऊपर चला जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आप वैल्यूज लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे एग्जांपल नंबर 13 देखें। एग्जाम्पल नंबर 13 है जी, 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 2.5 atm ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 2.46, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब ये उसने ज़्यादातर वैल्यूज दी गई हैं। अमोनिया के सिर्फ आप नंबर ऑफ मोल्स बना लीजिएगा। उसने 4 ग्राम बनाए हुए हैं, 4 ग्राम उसने लिए हुए हैं, तो आप इसके मोल्स बना लें। तो एन अमोनिया क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि अमोनिया की मोलर मास होती है, सॉरी ये मीथेन की मोलर मास होती है 16, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन 16। तो ये आपका आंसर आएगा 0.25, ये मोल्स बन गए हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे जरा। टेम्परेचर उसने लिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। इसी तरह प्रेशर उसने लिया हुआ है जी 2.5 atm, वॉल्यूम उसने लिया हुआ है जी 2.46 डेसीमीटर क्यूब। अब आप जरा जनरल गैस इक्वेशन लगाएं, क्योंकि आपने आर की वैल्यू निकालनी है। तो PV इज इक्वल टू nRT, आर को जरा एक साइड पे करें आप, तो PV ओवर NT। PV की वैल्यू है आपके पास 2.5, V की वैल्यू है 2.46, N की वैल्यू है आपके पास 0.25 और टेम्परेचर की वैल्यू है 300। ये सारी वैल्यूज जब आप इक्वेशन में लगाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.0821। ये आपने पहले भी निकाली हुई है, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यूज आपने पहले भी निकाली हुई है।
जब हमने फेमस यूनिट के साथ आर की वैल्यू निकाली थी तो वो यही निकली थी। आपने ऑलरेडी किया हुआ, आगे चलें आप। एग्जाम्पल नंबर 14 देखें जी। फाइंड द डेंसिटी ऑफ अमोनिया गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन कन्फाइंड बाय अ प्रेशर ऑफ 1600 mmH। डेंसिटी का फार्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है, दोबारा लिखते हैं। ये जरा डाटा पहले लिख लें। टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। इसके बाद प्रेशर है आपके पास 1600 mmHg। इसको आप ATM में बदलने के लिए 760 से अगर डिवाइड कर दें आप, तो ये ATM में आपका आंसर आ जाएगा 2.105 ATM। ठीक है जी। और मोलर मास जो है अमोनिया की वो है 17 ग्राम पर मोल, और आर की वैल्यू है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन। देखिए ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। डी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। डी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, D इज इक्वल टू MP/RT। इसमें आपने ये चारों आपके सामने वैल्यूज दी गई हैं, ये वैल्यूज आप लगा दें तो आपका आंसर आएगा 1.598 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जी ये भी आपकी सॉल्व हो गया, डेंसिटी निकल आई है। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये हम अगले लेक्चर से ले लेते हैं। 2 एग्जांपल आपकी रह गई हैं, उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होगा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो फिर रियल गैसेस पर जो है ना इसमें पे बातें शुरू होंगी। थैंक यू।